नमस्ते। जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, कल जब हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। 37वां अध्याय, वीरभद्र का युद्ध। ब्रह्मा जी बोले, अब महाबली वीरभद्र और भगवान विष्णु का भयानक युद्ध हुआ। इंद्रादिक समस्त देवता विष्णु जी के साथ हो वीरभद्र के गणों के साथ युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु जी ने अनेक आयुधों से अत्यंत भयंकर संग्राम किया। देवादिक गण उनके साथ युद्ध कर रहे थे। भगवान विष्णु जी भी लौट लौट कर उनसे लड़ रहे थे। वीरभद्र और विष्णु भगवान का रोमहर्ष युद्ध हुआ। विष्णु जी के शरीर से उनके योग बल द्वारा शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले असंख्यों वीर प्रकट हो शंखों को धारण किए वीरभद्र के साथ युद्ध कर रहे थे। परंतु युद्ध के ही क्षणों में वीरभद्र ने शंकर का स्मरण कर सबको अपने त्रिशूल से मारकर भस्म कर दिया। विष्णु जी के वक्ष स्थल में त्रिशूल मारा। इससे भगवान मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर चक्र ले उसे मारने दौड़े, परंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज चक्र को ही रोक दिया। वह विष्णु जी के हाथ में ही रह गया। विष्णु जी भी वहीं रुके रहे। उनको स्तंभ हो गया। यह देख याज्ञकों ने यज्ञ मंत्रों से उनका स्तंभ छुड़ाया। फिर विष्णु जी ने अपना शांख उठा उस पर बाण चढ़ाया। तब तक वीरभद्र ने उन्हें 3-3 बाण मारकर उनके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। तब मुख ब्रह्मा जी और सती जी ने विष्णु जी की से शिव जी के उस महागण का परिचय दिया। जय समझ विष्णु जी अंतर ध्यान हो अपने लोक को चले गए। मैं ब्रह्मा भी पुत्र शोक से पीड़ित सत्यलोक में चला आया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। तब मेरे और विष्णु जी के चले जाने पर वीरभद्र ने सबको जीतकर मृग रूप धारण कर भागते हुए दक्ष को पकड़ा और उनका सिर काट डाला। तथा प्रजापति, धर्म, कश्यप और अरिष्ट ने मीन आदि मुनियों को पकड़कर उन्हें लातों से मारा। फिर उस प्रतापी वीरभद्र ने देवमाता सरस्वती जी की अपने नखों से अग्रभाग से उनकी नाक काट ली और अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर पटक पटक कर मारा। मणिभद्र नामक प्रतापी गण ने भृगु जी की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। उषा शिव जी के शापित होने पर हंसते थे। उससे चंड ने बड़े वेग से उनका दांत उखाड़ लिया। फिर क्रोध शिव जी के गणों ने दक्ष का यज्ञ में मलमूत्र की वर्षा कर उसे भ्रष्ट कर दिया और दक्ष वेदी के भीतर जा छिपा था। उसे वहां से पकड़कर वीरभद्र ने उसकी छाती पर चढ़कर हाथ से ही उसका सिर मरोड़कर तोड़ डाला और अग्निकुंड में छोड़ दिया। इस प्रकार सब कार्य पर विजय वीरभद्र कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचे। शिवजी ने प्रसन्न हो अपने गणों का नायक बना दिया। 38वां अध्याय, शिवजी द्वारा दधी जी को अमरतादि की प्राप्ति। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के इतना कहने पर नारद जी ने फिर उनसे पूछा कि ब्रह्मन शिव विमुख हो विष्णु जी दक्ष के यज्ञ में क्यों गए कि जिससे उनका अपमान हुआ। ब्रह्मा जी बोले, विप्रवर दधी जी के शाप से विष्णु जी का ज्ञान भ्रष्ट हो गया था, जिसके कारण ही वे दक्ष राज के यज्ञ में गए। इस पर नारद जी ने पूछा कि मुनि श्रेष्ठ दधी जी ने विष्णु जी को क्यों शाप दिया था, वे तो उनके परम सहायकी ही थे। ब्रह्मा जी बोले, एक शिव नाम का राजा था जिससे दधीजी मुनि की बड़ी मित्रता थी। कुछ दिनों के पश्चात दधीजी से उनका एक बड़ा अनर्थकारी विवाद हो गया।
दधीची ने कहा, तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है। इस पर राजा क्षु, जो लक्ष्मी जी के मद से चूर्ण था, उसने कहा, नहीं, सब वर्णों का श्रेष्ठ राजा है। राजा सर्वमय है, यह श्रुति का भी वाक्य है। इस पर दधीची को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने राजा क्षु के सिर में जोर से घूंसा मार दिया। क्षु मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु जो ही सचेत होकर उठा कि उसी क्षण उस दुष्ट क्षु ने दधीची पर वज्र चला दिया। उससे घायल हो दधीची मुनि पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर संभल कर उठे तो उससे बदला लेने के लिए उन्होंने शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्र आए, उन्होंने क्षु के प्रहार से उत्पन्न दधीची के मर्म को ठीक कर दिया। फिर क्षु से बदला चुकाने के लिए उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र बतला दिया और कहा कि इस प्रकार इस मंत्र का जप कर तुम सभी कार्य कर सकते हो। दधीची को ऐसा उपदेश देकर वह शुक्राचार्य शंकर भगवान का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। दधीची मुनि शंकर भगवान का स्मरण करते हुए तप करने के लिए वन में चले गए। वहां जाकर उन्होंने महामृत्युंजय का विधि पूर्वक जप कर शिव जी के लिए बड़ा तप किया। उस तप से प्रसन्न हो भगवान शंकर मुनि के आगे आए और दधीची से कहा, वर मांगो। भक्त श्रेष्ठ दधीची ने कहा कि महादेव जी, आप मुझे 3 वर दीजिए। एक तो यह कि मेरे शरीर की अस्थियां वृक्ष के समान हो जावे, दूसरा यह कि मैं सबसे अवध्य हूँ, और तीसरा यह कि मैं सर्वदा ही दीन न हो। शिव जी ने तथास्तु कर उन्हें यह वर दिया। मुनि ने प्रसन्न हो शीघ्र ही राजा क्षु के पास आ उसके सिर पर अपने चरणों का प्रहार किया। क्षु विष्णु जी का परम भक्त था, जिससे गर्वित हो उसने दधीची की छाती में व्रज मार दिया, परंतु शिव जी के वरदान से मुनिवर दधीची को कुछ चोट न लगी। यह देख ब्रह्मापुत्र क्षु बड़ा विस्मित हुआ। मृत्युंजय के सेवक दधीची ने उसे परास्त कर दिया। उस पराजय से लज्जित राजा क्षु वन में तपस्या करने चला गया। मुकुंद ने भगवान की आराधना की तो उससे प्रसन्न भगवान विष्णु उसे दर्शन देने आए। विष्णु भक्त क्षु ने उनसे दधीची द्वारा अपने अपमान की बात मृत्युंजय प्रभाव कहा। विष्णु जी ने कहा, अवश्य शंकर जी के भक्त को किसी का भय नहीं है। उन्हें दुख देने से मुझे और देवताओं को शाप पड़ता है। उसी ब्राह्मण के शाप से तो अब दक्ष के यज्ञ में मेरा भी विनाश और पुण्य स्थान होगा। राजेंद्र, मैं सभी यत्न तो नहीं कर सकता, किंतु ऐसा कुछ अवश्य करूंगा कि जिससे दधीची पर विजय प्राप्त हो। 39वां अध्याय। विष्णु दधीची संवाद। ब्रह्मा जी बोले, अब एक दिन राजा क्षु का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु महर्षि दधीची के आश्रम में पहुंचे और उनसे कहा कि महर्षि, आप में वर मांगने आया हूं। उन्होंने जो नेत्र बंद कर शिव जी का ध्यान किया तो उन्हें विष्णु जी का कपट ज्ञात हो गया। उन्होंने कहा, मैं सब समझ गया, परंतु आप भगवान हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। फिर ब्राह्मण का वेश धरकर आए हैं। सुव्रत, आप इस वेश को त्याग दीजिए। राजा क्षु के कल्याणार्थ आप मुझसे छल करने आए हैं। लज्जित होकर विष्णु भगवान दधीची को प्रणाम कर बोले कि महामुनि, अवश्य आपका कहना सत्य है और मैं जानता हूँ कि शिव भक्त को किसी का भय नहीं है, परंतु आप मेरे कहने से राजा क्षु के पास जाकर उससे कह दीजिए कि मैं तुमसे डरता हूँ। ऐसी बात सुनकर शिव श्रेष्ठ दधीची ने हंसते हुए कहा कि मैं शिव जी के प्रभाव से कहीं किसी से डरता नहीं हूँ, फिर उससे क्या कहने जाऊं। इस पर
विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना चक्र उठा महर्षि को मारना चाहा, परंतु ब्राह्मण पर वह नहीं चला। तब कुंडित दधीजी ने हंसते हुए भगवान विष्णु से कहा कि भगवान, यह शिव जी को दिया हुआ चक्र आप मुझ पर छोड़ना चाहते थे, परंतु नहीं चला। चलता भी तो कैसे? शिव जी का अस्त्र मुझ जैसे ब्राह्मणों के लिए नहीं है। यदि आप क्रुद्ध हैं तो कर्म से ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रों तथा बाणों का प्रयोग कीजिए। फिर तो दधीजी को नीरा ब्राह्मण और पराक्रमहीन समझ विष्णु जी ने क्रोध कर उन पर अपने अस्त्र चलाए। इंद्रादिक देवता ने बड़े वेग से मुनि दधीजी पर अपने अस्त्रों को चलाया, परंतु शिव भक्त दधीजी ने मुट्ठी भर कुशा उठाकर जो उन पर छोड़ा तो शंकर जी के प्रभाव से वे कुशा काल अग्नि के समान, त्रिशूल बंद प्रलयाग्नि के समान अपनी ज्वालाओं से आयुधधारी देवताओं के छोड़े अस्त्र उन त्रिशूलों को प्रणाम कर कुटित हो गए। देवता पराक्रमहीन हो वहां से भाग चले। केवल विष्णु जी युद्ध से परामुख न हुए और परम शिव दधीजी भी शिव जी को कृपा से निर्भय हो उनसे युद्ध करते ही रहे। भीषण युद्ध हुआ। तब नारद में विष्णु भक्त ब्रह्मा राजा क्षु को साथ ले उनका युद्ध देखने गया। मैंने निश्चेष्ट विष्णु भगवान तथा देवताओं को युद्ध करने से रोका और कहा, आप लोगों का प्रयास व्यर्थ है। इस ब्राह्मण को आप लोग नहीं जीत सकते। यह सुन विष्णु जी शांत हो दधीजी मुनि की स्तुति करने लगे। राजा शिव ने भी दीनता से मुनि के निकट जाकर इन्हें प्रणाम कर बड़ी प्रार्थना की। प्रसन्न हो मुनि दधीजी ने उन पर तो कृपा कर दी, पर विष्णु आदि पर उनका क्रोध कम न हुआ। उन्होंने अपने हृदय में भगवान शंकर का स्मरण कर विष्णु जी सहित सब देवताओं को शाप दे दिया कि समय आने पर रुद्र की कोम अग्नि से भस्म हो जाओगे। दधीजी को प्रणाम कर शिव अपने घर चला गया और विष्णु आदि देवता भी अपने लोक को गए। तब से उस स्थान का नाम थानेश्वर हुआ और जहां भगवान शंकर के दर्शन से सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। आज की शिव कथा को हम यहीं विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पांचानन राजे शिव पांचानन राजे हंसानन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर भुज दश भुज से सोहे शिव दश भुज से सोहे तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी शिव मुंडमाला धारी चंदन मृग चंदा चंदन मृग चंदा भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबरी अंगे शिव बाघंबरी अंगे ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता जग कर
फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय हर हर महादेव। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।